हाँ तो बच्चों, जैसा कि आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या नाम है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, मतलब संयोजन अभिक्रिया। इसको समझते हैं। तो देखो, नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों का मिलना कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी और एक नई चीज बनेगी। तो जो भी दो चीजें मिलेगी उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है रिएक्टेंट। जो भी मिलेगी उनको क्या बोलते हैं अपन? रिएक्टेंट। और जो नई चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, सीधी सी डेफिनेशन क्या बनी? तो डेफिनेशन ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप डेफिनेशन भी देख सकते हो यहाँ पर। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने यहां लिया कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई वाटर से। और वाटर से रिएक्शन कराने के बाद आपके पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट यहाँ पर बहुत ज्यादा कैपेसिटी में रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इस चीज को बोला जाता है क्विक लाइम। ये क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। इसका जनरल नेम होता है और इसका नेम होता है स्लैग्ड लाइम। हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा चूना और इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट क्या हुए? कंबाइन हो गए, मतलब जुड़ गए और एक नया सब्सटेंस यहां बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और साथ में क्या हुई? हीट रिलीज हुई। तो देखिए यहाँ पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिल रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसी तरह की रिएक्शन को अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। तो देखो वो कैसे बनता है? तो वो बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं और क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं। अब ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, लेकिन ये बैलेंस थी। अब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस करना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से बैलेंस करना सीख सकते हो। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा पहले आपको? देखो यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ हाइड्रोजन दो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक है और यहाँ ऑक्सीजन दो है। तो इसको दो बनाने के लिए दो लगाना पड़ेगा। जैसे दो लगाओगे तो हाइड्रोजन चार हो जाएगा, तो यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा जिससे ये बैलेंस हो जाएगी। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, बर्निंग ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का जलना। तो कार्बन को जब जलाया जाता है, जलाने के लिए ध्यान रखना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इनको जब जलाएंगे तो आपके पास बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। तो ये इसके मैंने तीन एग्जांपल आपको यहाँ लिख दिए, लेकिन आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ये वाला है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझते। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो ये सब्सटेंस बना स्लैग लाइम, जिसे बोलते हैं अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज किस जगह किया जाता है? तो इसका यूज सीधी सी बात है व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। व्हाइट वॉशिंग मतलब पुताई करना, जो अपन कलर करते हैं वॉल्स पर, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि जब व्हाइट वॉशिंग की जाती है, क्या की जाती है? व्हाइट वॉशिंग मतलब कलर किया जाता है वॉल्स पर, किसकी मदद से? स्लैग लाइम की मदद से। तो ये 2 से 3 दिन बाद शाइनिंग देता है, ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन अपन यहां समझते हैं। तो इसके लिए पहले अपन को किसको पकड़ना पड़ेगा? स्लैग लाइम को पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर इस स्लैग लाइम को यहाँ पकड़ लिया। अब ये जो स्लैग लाइम है इसको अपन ने कलर कर दिया, ये अभी वॉल्स पर जमा हो गया। मतलब जब पुताई करते हैं तो वॉल्स पर जमा रहता है, फिर 3 दिन बाद शाइनिंग देता है। तो उसके रीजन को समझ रहे हैं। तो ये स्लैग लाइम जो है अभी वॉल्स पर आ गया। अब वॉल्स पर आने के बाद क्या होता है? एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस होती है, लेकिन उन सभी गैसों में से इसको प्यार होता है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। और कार्बन डाइऑक्साइड से ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा इससे। और जब इससे ये रिएक्ट करता है ना, तो ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत स्लो 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 धीरे 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 चलती है। क्या होती है? धीरे धीरे चलती है। और रिएक्शन कंप्लीट होते होते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। और 2 से 3 दिन लगने के बाद ये क्या करता है? एक थिन लेयर बनाता है, एक बारीक सी परत बनाता है। और वो बारीक सी परत किसकी होती है? तो बारीक सी परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? CaCO3। तो ये बारीक सी परत बनाता है और साथ में क्या बनता है? यहाँ पर वाटर भी बनता है। अब ये जो बारीक सी परत बनी, इस बारीक सी परत का जो नेम है, केमिकल नेम, वो तो है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका जो जनरल नेम है, वो जनरल नेम होता है लाइम स्टोन। ये लाइमस्टोन होता है। आपने देखा होगा कि जब आप पुताई करते हो चूने से, तो
आपके परत जम जाती है, उसको अपन जब खुरचते हैं तो बाहर निकल के आ जाती है पत्थर की तरफ से, इस वजह से इसको स्टोन बोला गया है। तो सीधा सा काम यह है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और इसको बनाने के लिए इसे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। जैसे ये बनता है ना तो वॉल्स पर क्या होती है, शाइनिंग आने लग जाती है। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि ये जो बंदा है वॉल्स पर जाने के बाद 2 से 3 दिन बाद क्या करता है, शाइनिंग मारता है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और समझते हैं। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो देखो हीट रिलीज हो रही है, तो यहां से इसका एक और बच्चा पैदा हो गया। मैक्सिमम इस वाली रिएक्शन में मैक्सिमम हीट निकलती है, और किसी किसी में हीट निकलती भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। परमानेंटली नहीं है कि हर एक में निकलेगी, किसी किसी में निकलती है, किसी किसी में नहीं निकलती। तो यहां से इसमें हीट निकल रही है। तो अब एक और रिएक्शन का यहाँ पर जन्म हुआ, और उस रिएक्शन को बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे अपन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर अपन इसका डेफिनेशन अभी लिखते हैं। तो यहाँ हीट की वजह से जिस रिएक्शन का जन्म हुआ उस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जब आप रिएक्शन करा रहे हो, 2 रिएक्टेंट को मिला रहे हो, तो साथ में क्या बनता है, आगे प्रोडक्ट बनता है। तो उस प्रोडक्ट के साथ अगर हीट भी रिलीज हो या कोई सी भी एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है ना उसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो प्रोडक्ट के साथ आपको हीट, एनर्जी कुछ भी रिलीज होता हुआ दिखे तो ऐसी रिएक्शन आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये जो हीट निकल रही है इसका मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है, जिसका लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हो कि कैसे हीट रिलीज हो रही है, कैसे हीट रिलीज नहीं हो रही है। आपको यहाँ वीडियो चलता हुआ भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके एक्सोथर्मिक को भी अपन ने समझ लिया। अब एक्सोथर्मिक जैसे समझा ना, तो एक्सोथर्मिक के बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मतलब जानते हो आपको, सांस लेना, सांस छोड़ना, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन जिसको अपन बोलते हैं। तो क्या पूछा जाता है कि जो रेस्पिरेशन है वो आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है समझाइए। तो इसको भी जरा सा समझ लेते हैं अपन। जो आपके रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना छोड़ना, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों होता है तो समझाइए। तो देखो सीधी सी बात है, इसको भी समझ ही लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो डाइजेशन का समय होता है, तो डाइजेशन के समय अपन जो भी फूड वगैरह खाते हैं, राइस हुआ, टमाटर हुआ, कुछ भी हो सकता है, उस फूड के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, डाइजेशन के समय क्या होते हैं, टूटना शुरू होते हैं, और टूटने के बाद ये क्या बनाता है, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद रखना है, C6H12O6 होता है। ये ग्लूकोज इसने बना लिया। अब जैसे ये ग्लूकोज बना आपकी बॉडी के अंदर, तो जब आप सांस लोगे, क्योंकि रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है, तो जब आप सांस लोगे तो बहुत सारी गैसेस जाएगी अपने शरीर के अंदर। लेकिन अपन के शरीर को कौन सी गैस प्यारी है, तो अपन की शरीर को प्यार है ऑक्सीजन से। तो ये भी क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को पकड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा बेटा। क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन। जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये जो ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद क्या बनाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप ऑक्सीजन लेने के बाद छोड़ देते हो, दूसरा क्या बनाता है, वाटर जो आपके लिक्विड में काम आ जाता है शरीर में, और साथ में यहाँ पर आपको क्या करता है, एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है, एनर्जी प्रोवाइड। आप कहोगे कि एनर्जी किसे प्रोवाइड कराता है, तो सीधी सी बात यार, 2-3 दिन भूखा रह के देख लेना, हाथ हो जाएंगे लटके लटके। तो इस वजह से यहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो एनर्जी इसने प्रोवाइड कराई शरीर को, तो अपन कह सकते हैं एनर्जी यहाँ मिल रही है, तो अपन कह सकते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है वो कैसा प्रोसेस होता है, तो ये रेस्पिरेशन होता है। बाकी की जो रिएक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।